नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी पाठ संख्या 3 बस की यात्रा का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। लेखक हरिशंकर परसाई एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। इनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इनकी मृत्यु 1995 में हुई। अब हम पाठ के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत पाठ बस की यात्रा में लेखक ने समय के साथ प्रत्येक चीज़ के नवीनीकरण करने पर बल दिया है। जैसा कि परिवर्तन संसार का नियम है, पुरानी चीज़ों का स्थान हमेशा नई चीज़ें ले लेती है। इसी बात को केंद्र बिंदु मानकर लेखक भी पाठ में कहता है कि बस बिल्कुल भी चलने लायक नहीं थी। फिर भी बस कंपनी के हिस्सेदार साहब बस को ज़बरदस्ती चलाकर यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहे। उन्हें तुरंत उस खटारा बस को हटाकर उसके स्थान पर नई बस लगानी चाहिए। लेखक ने इस पाठ में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग व्यंग्य के रूप में किया है और बताया है कि जिस प्रकार देश के सभी लोगों ने आपसी धार्मिक और जाति पाति का भेदभाव भूलकर आंदोलन को सफल बनाया, उसी प्रकार जैसे ही वह खटारा बस स्टार्ट हुई तो उसके सभी जो पुर्जे थे वे भी एक हो गए और बस भी आगे बढ़ने लगी, जैसा कि आंदोलन सफल हुआ। अब हम पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। बस की यात्रा पाठ में लेखक क्या कह रहा है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लेखक हरिशंकर परसाई बता रहे हैं कि भाई मेरे साथ 4 मित्र थे और हम 5 ने मिलकर तय किया कि शाम 4 बजे वाली बस से चलेंगे, जो कि पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे बाद मिलती है और जिससे जबलपुर की ट्रेन भी मिल जाती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को काम पर सुबह हाजिर होना था। लेखक कह रहा है कि भाई हम 5 में से 2 मित्रों को काम पर हाजिर होना था, इसलिए हमें वापसी का रास्ता भी यही अपनाना था। लोगों ने लेखक और उनके मित्रों को सलाह दी। जब वे 4 वाली बस से यात्रा करने के लिए स्टेशन पर पहुंचे तो सब लोगों ने कहा कि भाई समझदार लोग इस बस से सफ़र नहीं करते। तब लेखक और उसके मित्र पूछते हैं, क्यों, रास्ते में डाकू मिलते हैं क्या? तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये बस डाकिन है। अब देखिए, बस डाकिन है, यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य के रूप में बस को एक सजीव रूप प्रदान किया है, जिसमें लेखक बस को डाकिन कहकर संबोधित कर रहा है, जबकि यह शब्द निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं होता है। वास्तविक रूप में बस बहुत दयनीय थी और वो लोगों के लिए जानलेवा साबित होने वाली थी, इसलिए यहाँ पर बस के लिए डाकिन शब्द का प्रयोग किया है लेखक ने।
आगे लेखक कहता है, बस को देखा तो श्रद्धा उम्र पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो लेखक मित्रों के साथ में जैसे ही बस स्टेशन पर पहुंचता है और लोग उसे मना करते हैं तो वह मानता नहीं है और बस के पास जाकर खड़ा हो जाता है मित्रों सहित। तो जैसे ही लेखक बस को देखता है तो उसके मन में बस के प्रति श्रद्धा यानी सम्मान और प्रतिष्ठा का भाव उमड़ पड़ता है, क्योंकि बस बहुत पुरानी थी। तो पुरानी होने के कारण लेखक को ऐसी लग रही थी जैसे वह बहुत अधिक बूढ़ी हो गई थी। अर्थात लेखक ने यहाँ पर बस को सजीव रूप में मानते हुए उसको वयोवृद्ध कहा है, जो कि बूढ़े लोगों के लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है। उस पर सदियों के अनुभव के निशान थे, मतलब कई जगह खरोंचाई हुई थी, बस कई जगह से अंदर घुसी हुई पिचकी हुई थी। अब लेखक व्यंग्य के रूप में कहता है कि वे लोग इससे सफ़र नहीं करना चाहते क्योंकि वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा। अब लेखक का मानना है कि भाई लोग शायद इसीलिए सफ़र नहीं करते कि भाई ये बहुत ही वृद्धावस्था में है तो इसे कष्ट होगा। अर्थात ये बहुत ही पुरानी बस है और इसकी हालत बहुत ही दयनीय है, तो इस बस में हम कैसे सवार हो सकते हैं। यह बस पूजा की योग्य थी लेखक के लिए। जिस प्रकार हम घर में अपने बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार लेखक ने भी जो बस थी दिखने में बहुत ही खराब दिखाई दे रही थी, तो लेखक को ऐसी बसों की दयनीय हालत पर ग्लानि हो रही थी, दया का भाव उमड़ रहा था। तो व्यंग्य के रूप में लेखक बस के बारे में और उसकी दयनीय स्थिति के बारे में हम सभी को अवगत कराता है। तो एक प्रकार से लेखक ने इस पाठ को व्यंग्य शैली के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसका जो अगला पद्यांश है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।